ये चुनावी समंदर में गहरा भंवर, नेता जाएंगे अब तो गरीबों के घर। ये बिजली, ये पानी, ये शिक्षा, रोजगार, कहते हम जीतेंगे आएंगी खुशियां तेरे द्वार। अब लगाएंगे बातों से विकासों की झड़ी, पानी घरों से बाहर जाती नहीं, घास फूसों की छप्पर भी टूटी पड़ी। कोई 1000, कोई 1500, कोई 2000 वाला लॉलीपॉप दिखलाता है कहाँ किसी में इतनी ताकत जो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था फ्री कर पाता है। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार है और जैसा आप चुनावी बातचीत कर रहे हैं, चुनाव में जो आम जनता की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये आम जनता की तमाम जो भी आवश्यकता पूर्ति की चीज़ें हैं, सरकारें इस पे बात नहीं करती। चुनाव आता है तो एक तरफ भाजपा हो जाती है, एक तरफ कांग्रेस हो जाती है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं चुनावी सरगर्मी एकदम सर चढ़ के बोल रही है। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने ये नहीं किया तो इतने महीने की सरकार में उन्होंने वो नहीं किया। जनता को क्या मिला? जनता को भी तो कुछ मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में तो चुनावी मुद्दा राम मंदिर हो गया है क्या आप लोगों के नहीं, लिए? राम मंदिर तो देखिए, राम तो जनमानस मानस पटल के हर आदमी के जो है व्यक्तित्व और मन मंदिर में राम बसे हुए हैं। तो राम, ये तो सरकारें अपने पॉलिटिकली फायदे के लिए राम और हनुमान का जो वो ओढ़ती हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं एक साहित्यकार होने के नाते जो देखता हूँ, जो समझ पाता हूँ कि यहाँ पे चुनावी जो माहौल है, ऐसा नहीं बिल्कुल कह सकते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। भारत की आंखों को IIT, IIM और भाखड़ा नांगल बांधो जैसे ख्वाब देने वाले अगर आदमी आपको नहीं पसंद है तो ये आपकी दिक्कत है। और पॉलिटिकल रैलियों में तो ये बोल ही दिया जाता है, बाहर तो जाके कहना ही पड़ता है कि भाई नेहरू महान थे। सर देखिए, हम चुनाव में या जब बात होती है माइक पे तो हम कुछ भी बोलते रहते किसी के बारे में, लेकिन नेहरू या फिर किसी के बारे में बोलने की हमारी अभी हैसियत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के नेता जिनसे हम बड़ा आशा विश्वास रखते हैं, वो बड़े मंच से या बड़े स्तर पे हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है अपनी चुनावी फायदे के लिए, जो इस देश में नहीं होना चाहिए। और जो आपने बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से पूछा कि हम राम को लाए हैं, तो सर राम को ना भाजपा लाई है ना कांग्रेस लाई है। जब इस देश में अत्याचार होता है, इस धरा जब भी चीखती है, जब भी सबरी इंतजार करती है, जब भी द्रौपदी का चीरहरण होता है, तो राम और कृष्ण जन्म लेके आते हैं कि धर्म से। हाँ, तो राम को कोई लाया नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टियां अपने फायदे के लिए जो है उनका यूज कर रही हैं। राम आपके भी मन में है, मेरे भी, हर भारतीय के, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हर भारतीय के मन में राम बसे हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की जनता के जो आम मुद्दे हैं, जनता को जो चाहिए, मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपनी तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं कि जनता क्या क्या सोच करके और किस तरह से चुनाव में वोट करे। उस पर मैंने एक जो है आपको महत्वपूर्ण कविता सुनानी है। वह फरेबी जो बार बार लूट कर जाता रहा, वह फिर एक बार तुम्हारे गाँव आ रहा है। वह फरेबी जो बार बार लूट कर जाता रहा, वह फिर तुम्हारे गांव आ रहा है। और अपने संबंधों को बचाना यारो, फिर एक बार चुनाव आ रहा है। आगे मैं क्या कहता हूं कि इस बार वोट उसे देना जिसे तेरे चौकों चूल्हों की चिंता हो। इस बार वोट उसे देना जिसे तेरे चौकों चूल्हों की चिंता हो। घर में माँ बीमार पड़े तो तू मेडिकल स्टोरों पर ना शर्मिंदा हो। तेरे बेटे बेटी पढ़े स्कूलों में, तेरे घर पर बिजली आई हो। तुझे न्याय मिले हर चौकी पे, ठंडक में तेरे घर में एक रजाई हो। बचना फिर ना पटकनी खा जाना, पहलवान मारने दाव आ रहा है। और अपने संबंधों को बचाना यारो, फिर से एक बार चुनाव आ रहा है। आगे की पंक्तियों में मैं कहता हूं कि रोजगार नहीं देते हमको, रुखसत करते परदेशों में अपने घर गलियों गांवों से। यही नेता जिनसे हम आशा करते हैं, वही आपने कोरोना काल में देखा क्या स्थिति रही इस देश की। तो रोजगार नहीं देते हमको, रुखसत करते परदेशों में अपने घर गलियों गांवों से। 100 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते मजदूरों के पसीने से, चलती इन अनुदानित राज्य सभाओं से। वोट करते समय यह ध्यान रहे जिससे तेरे परिवारों में खुशहाली हो। जब शाम को घर तू लौटे तो तेरे घर में हर रोज ईद और दिवाली हो। मत सोच तुझे लंदन का सैर कराएगी ये जो समंदर में चल के नाव आ रहा है। और अपने संबंधों को बचाना यारो, फिर एक बार चुनाव आ रहा है। और महत्वपूर्ण पंक्तियों में मैं 4 पंक्तियों में क्या कहता हूं कि सुबह घर से बेटी निकले तो शाम सुरक्षित घर तक वापस आती हो।
जो महिला सुरक्षा पे, चाहे यहाँ की सरकार हो, उत्तर प्रदेश, किसी भी पूरे भारत में देश की सरकार हो, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि सुबह घर से बेटी निकले तो शाम सुरक्षित घर तक वापस आती हो। सत्ता के वही लायक होंगे जिसमें किसानों की चौड़ी छाती हो, उस भूमि पुत्रों को सम्मान मिले जो सूरज को पिघलाता है। सत्ता उनको मिलनी चाहिए जो तिरंगे की शान बढ़ाता है। तुमको जुटा कर बहलाने फिर नेता कोई उस पीपल की छांव आ रहा है और अपने संबंधों को बचाना यारो, फिर से एक बार चुनाव आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो फिर से एक बार चुनाव आ रहा है और चुनाव ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। लगातार चुनाव प्रचार चल रहे हैं और हम भी इस चुनावी कवरेज का एक हिस्सा है जो आपको लगातार मध्य प्रदेश की खबरों से, मध्य प्रदेश के चुनाव से आपको अवगत करा रहे हैं। हम इस वक्त माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से ये पूरी बातचीत आपको सुना रहे थे। बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।